हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओ। आज हमारे साथ न्यू वेब टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजय लोधा जी जुड़ रहे हैं। कंपनी का आईपीओ 17 जुलाई से ओपन हो रहा है, 19 जुलाई तक रहेगा। संजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू विवेक जी। मैं यही जानना चाहता हूं कि करीब मैं देख रहा था कि कंपनी के आईपीओ में करीब 206 करोड़ रुपए तक का आप फ्रेश इक्विटी का प्रोविजन है और बाकी कुछ ओएफएस आ रहा है। तो सर, कितना बड़ा ये टोटल आईपीओ का साइज रहेगा कुल मिलाकर, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर पोस्ट आईपीओ क्या होगा? प्रमोटर होल्डिंग आई मीन कितनी रहेगी? ये ऐसा है कि मेरे ख्याल से टोटल आईपीओ का साइज समवेयर अराउंड 630 करोड़ रुपए के लगभग होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, अगर सब जोड़ के देखते हैं। और प्रमोटर्स टोटल जो सेबी का जो ये है पब्लिक लिस्टिंग के लिए 25% डाइल्यूट करना, तो अभी तक सारी इक्विटी प्रमोटर्स के पास ही है, तो सारा प्री आईपीओ और सब कुछ जोड़ करके 25% ही डाइल्यूट हो। तो सर, इसमें नए शेयर्स जो इश्यू होंगे उनका आप क्या करने वाले हैं? जो पैसा वो कंपनी को मिलेगा, उस पैसे का क्या करने वाले हैं सर? ऐसा है कि बेसिकली क्या है कि हम अपनी आपको जैसे क्या है कि हम लोग हाई एंड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं प्राइमरली, जैसे सुपर कंप्यूटिंग का डोमेन है, चाहे प्राइवेट क्लाउड एचसीआई है। तो इंडिया में नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो भी आईटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोग सारे वॉल्यूम के पीछे जाते हैं। हम लोग शुरू से 25 साल से काम कर रहे हैं और प्राइमरली अपना फोकस बहुत क्लियर रखा है कि हम लोग जो भी हाई एंड जो टेक्नोलॉजी की जो चीजें उनके ऊपर ही फोकस करें, जैसे कि सुपर कंप्यूटिंग, चाहे प्राइवेट क्लाउड एचसीआई हो गया, एआई कंप्यूटिंग हो गया, हाई एंड स्टोरेज हो गया। इस तरह की चीजों पे हमने अपना फोकस रखा है। तो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग और क्या, ये फुल स्टैक कंपनी है। हम लोग अपना डिजाइन करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर हमारा अपना सॉफ्टवेयर स्टैक, हमारा अपना इन हाउस है, फिर देन अवर सर्विस स्टैक। तो बेसिकली वी आर एंड टू एंड कंप्लीटली सब कुछ करते हैं हम लोग। तो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपनी बढ़ानी के हमारे कुछ क्या है कि नई चीजों पे काम करने के लिए नई एसएमटी लाइन लगानी है, नई काफी सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग पे इंक्रीज करना होता है। जैसे हम पहले जो कर रहे हैं उसके अलावा हम नई नेटवर्किंग स्विचेस बनाने का हमारा विचार है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और हम 5G का मेक इन इंडिया कंप्लीट स्टैक हम लोग बनाने का हमारा प्लान है, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो काफी नई टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमारे को उसके लिए चाहिए। तो आई थिंक वी आर स्पेंडिंग अराउंड, हम लोग करीब 35 करोड़ रुपए का हमारा केपेक्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। और बाकी जो है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 20-22 करोड़ रुपए हमारा डेट, टोटल डेट है छोटा सा, उसको रीपेमेंट है। एंड देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी समवेयर अराउंड 120 to 130 करोड़। तो ये हमारा 206 करोड़ का। सर, इसमें जो डेट है आपकी कंपनी के ऊपर वो कितना है, और कंपनी उसमें कितना कुछ चुकाने के मूड में है पोस्ट आईपीओ? देखिए, हमारा तो डेट बहुत छोटा है एक्चुअली। मेरे ख्याल से लॉन्ग ओके। टर्म डेट इज समवेयर अराउंड 8 to 10 करोड़ और टोटल डेट वुड बी अराउंड 22 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, ओके। ऐसे करके कुछ है। तो बेसिकली अगेन नंबर्स मेरे को एकदम सामने नहीं है, बिकॉज हमारे लिए डेट काफी छोटा है एंड पूरा का पूरा डेट ही हम चुका देंगे। ओके। और सर, दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता था कि जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, इसमें डोमेस्टिक रेवेन्यू कितना आता है और एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी कुछ आता है क्या? देखिए, ऐसा है अभी करंटली आप देखेंगे तो हमारा मैक्सिमम डोमेस्टिक रेवेन्यू है। ओके। अभी हम लोग हमारा बहुत छोटा सा एक्सपोर्ट रेवेन्यू, जो कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स अभी तक बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारे प्लान में है आगे करने का, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे बिकॉज हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छी है हमारे लिए। एंड हम लोग बेसिकली एक्सपोर्ट रेवेन्यू सिर्फ सर्विसेज का है। जैसे हमने कुछ 5G क्लाउड डिप्लॉय किए हैं लार्ज यूरोपियन टेलकोज के लिए, उसी तरीके से हमने ऑयल एंड गैस का भी कुछ किया है, तो उनका थोड़ा बहुत हमारे पास सर्विस रेवेन्यू इसका, लेकिन प्राइमरली सारा का सारा डोमेस्टिक रेवेन्यू है। हम लोग पीएलआई, हमारे को हार्डवेयर की पीएलआई भी मिली हुई है, हमारे को टेलीकॉम और नेटवर्किंग की पीएलआई भी मिली हुई है। हमारे प्लान्स हैं कि हम बाहर जाएंगे, बिकॉज कारण क्या है कि हम लोग पूरा फुल स्टैक पे काम कर रहे हैं, तो definitely we'll have more competitive advantage going out. So definitely we will try to do it, but we'll do it in a staged manner, in a matured manner, because this is basically ये पूरा matured industry है। इसके अंदर में मतलब कि सारा प्रोडक्शन ग्रेड पे हमारे सिस्टम्स यूज होते हैं, चाहे वो क्लाउड के लिए यूज हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटिंग के लिए यूज हो। तो सर्विस बैकअप प्रॉपर चाहिए, तो उसके हिसाब से ही फिर जाएंगे। तो अभी सारा रेवेन्यू आप देखो तो मैक्सिमम डोमेस्टिक है इस वक्त। सर, अगर मैं कंपनी के मार्जिन्स की बात करूं तो पिछले 3 साल का क्या ट्रेंड है? किस तरह के एबिटा मार्जिन्स कंपनी मेंटेन
मेंटेन कर पा रही है? देखिए अप्रोक्सीमेटली हमारा ग्रॉस मार्जिन हैज बीन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हैज बीन इंक्रीजिंग स्लोली एंड पर्टिकुलरली 25% से 25-26% का हमारा ग्रॉस मार्जिन है करंटली देखेंगे, और हमारा पैट मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा है। पैट मार्जिन भी करंटली अराउंड 10.5 से 11% के बीच है। तो बेसिकली हम अपने सेगमेंट पे, सिंस हम लोग पूरे स्टैक पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे मार्जिन भी अच्छे हैं। हम लोग बॉक्स पे काम नहीं करते, हम लोग प्राइमरली वी वांट टू सेल द कंप्लीट सॉल्यूशन, सो दैट वो हम लोगों को हेल्प करता है एंड कि हमारे तरफ से वैल्यू एडिशन भी होता है। तो हमारे मार्जिन्स का ट्रेंड ये है। और मार्जिन्स में देखिए क्या है कि अब एआई में अभी अभी करंटली आप देखेंगे प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड और एचसीआई और सुपर कंप्यूटिंग हमारा 70% का लगभग का बिजनेस पूरा है सेगमेंटेशन के हिसाब से। एआई हमारा 7% है, लेकिन एआई में काफी ग्रोथ है। ठीक है, तो ये एआई में कुछ मार्जिन हमारी ज्यादा रहेंगी, कुछ हम सर्विसेज कर रहे हैं उसमें हमारी मार्जिन ज्यादा रहेंगी थोड़ी बहुत। अब प्राइमरली हम नेटवर्किंग स्विचेस बनाएंगे इंडिया में, जो कि हमारा प्रोटोटाइपिंग का स्टेज ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। नेटवर्किंग का आपको पता है देयर इज बेसिकली ह्यूज स्केर्सिटी एंड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस adoption of local manufactured networking will increase in the country, so definitely that will boost up the margin. But I think within next 2 to 3 years we see a growth of around 2 to 3% in our gross margins. Sir, you are talking about the AI thing because AI is the बहुत ही पॉपुलर हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। तो AI पर आपका कितना इन्वेस्टमेंट है और AI पर कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है? देखिए एआई के ऊपर तो देखिए कारण क्या है ना कि ये देखिए एआई में जीपीयूज का बहुत बड़ा रोल होता है, जो बेसिकली जो जीपीयूज जो होते हैं सिस्टम्स में, बिकॉज क्या होता है एआई में काफी सारी प्रोसेसिंग जीपीयू पे होती है। तो जीपीयूज बेसिकली बने तो थे ग्राफिकल यूज के लिए, लेकिन जब वो कंप्यूट के लिए यूज होना शुरू हुआ वो हुआ करीब 2010-2011 से। तभी से हम लोग काफी क्लोजली जीपीयू पे काम करते रहे। तो हमारी टीम को मतलब एआई के मॉडल्स इस पे वर्क करने का काफी समय मिला और उनको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो हमने पूरा एप्लीकेशन स्टैक बनाया है जो कि हमारा पूरा जो कि पूरे एआई के वर्कफ्लो को पूरा इंटीग्रेट करने में मदद करता है। बिकॉज एआई में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो सारे स्टेजेस को इंटीग्रेट, नॉर्मली लोग क्या करते हैं एक स्टेज को सॉल्व करता है, एक बंदा एक स्टेज को सॉल्व करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा एंड टू एंड कंप्लीट जो पूरा उसका जो लर्निंग का इन्फ्रेंसिंग का पूरा स्टैक को यूज करने के लिए हम लोग हमारा स्टैक है। दूसरा क्या, हमारी मशीनों की डिजाइन इतनी, हम लोग अलग तरह से वैरायटी ऑफ डिजाइन यूज करते हैं जिसके जीपीयूज की कॉम्पेटिबिलिटी ज्यादा रहती है और एक एक मशीन में ज्यादा जीपीयूज लग सकते हैं। फिर जीपीयूज को प्रॉपर बैंडविड्थ मिलती है जिससे उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो डेफिनेटली वी हैव ऑल एमुनेशंस टू हैंडल द एआई मार्केट वेरी क्लियरली। करंटली हमारे बिजनेस का अराउंड 7% है, लेकिन वी फील दिस विल बी ग्रोइंग। इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि प्री आईपीओ कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी क्या कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं या कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए आपने आईपीओ में कुछ पोर्शन छोड़ा हुआ है जिनकी तरफ से कुछ जो एंकर इन्वेस्टर जिनको हम बोलते हैं, तो उनका कुछ स्टेटस बताएं सर। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग के पास में काफी अच्छी डिमांड है एंड वी हैव ऑल लार्ज प्लेयर्स एक्चुअली आस्किंग, बेसिकली ट्राइंग पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली अभी आई थिंक आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज ऑल दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। सर एक्सपोर्ट फ्रंट पे मैं दोबारा आता हूँ बिकॉज इंडियन आईटी कंपनी हैज बीन अर्निंग से जितनी बिग आईटी कंपनीज हैं दोज आर अर्निंग समवेयर अराउंड 60 to 80% ऑफ देयर रेवेन्यूज फ्रॉम यूएस एंड यूरोप, and your company is earning from a domestic market, though it's good because you are not facing any kind of rupee volatility, dollar volatility and so many global factors, but again सर जो इंडियन आईटी कंपनीज को देखा जाता है वो इस दृष्टि से ज्यादा देखा, सो यू आर मोर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स नाउ और यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द डोमेस्टिक साइड एज वेल? डोमेस्टिक हमारे लिए देखिए, अब मैं आपको बताया ना, हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं सारे ग्रोथ एरिया है। सुपर कंप्यूटिंग का यूजेस दिन पर दिन, हम 20 साल से सुपर कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं, आज भी वो ग्रोथ एरिया है सुपर कंप्यूटिंग। अब उसका ऑयल एंड गैस में, अब मतलब कि आप फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, मीडिया एंटरटेनमेंट में, हर चीज में यूजेस बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड का तो यूजेस अब बीएफएसआई में देखो, ये बोलते हैं एरा जो है ये प्राइवेट क्लाउड की एरा है बीएफएसआई में, बिकॉज जितने भी अपने पब्लिक सेक्टर बैंक है सबके प्राइवेट क्लाउड के आरएफपी आने वाले हैं, चाहे आ गए हैं ऑलरेडी। तो वी आर सीइंग ए ह्यूज ट्रैक्शन इन दैट। एआई इज अगेन ग्रोइंग। सो देखिए डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड की कोई कमी नहीं है, बेसिकली वी फील द डिमांड विल बी ग्रोइंग फॉर अस। ओके, बट बेसिकली एक्सपोर्ट
सपोर्ट में भी डेफिनेटली, बट ऑल दीज कंपनी, जैसे कि मैंने शायद पहले बताया कि हमारे कस्टमर्स जो हैं ये तो लार्ज गवर्नमेंट रिसर्च वाले कस्टमर्स हैं, चाहे हमारे लार्ज इंटरप्राइज हैं। वी आर नॉट प्रेजेंट इनटू द एसएमबी एंड द मीडियम बिजनेस काइंड ऑफ स्पेस। तो ये सारे जो भी कस्टमर्स है, ये भी इनका भी वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट है, तो सबको बाहर सॉल्यूशंस चाहिए हमसे। तो बेसिकली बट वी वांट टू बी, वी हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन विद देम। वी वांट टू बी वेरी रॉबस्ट विद आवर सर्विसिंग। मैं किसी को बॉक्स की तरह एक सिस्टम बेच दूं, उसको सर्विस नहीं कर पाऊं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। सो वी वांट टू इंक्रीज आवर फुटप्रिंट प्राइमरली वंस वी हैव मोर हैंड्स एंड फीट इन दोस कंट्रीज। तो उसके साथ हम लोग करेंगे, तो फेज मैनर में करेंगे उसको। और डोमेस्टिक मार्केट तो डेफिनेटली हमारा प्रायोरिटी रहेगी, बिकॉज वी आर सीइंग ह्यूज ग्रोथ। वी आर अ कंप्लीटली इंडिया कंपनी। वी आर रियली वेरी प्राउड टू से दैट हमारा पूरा हार्डवेयर इंडिया में डिजाइन होता है, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक इंडिया में डिजाइन होता है। And basically we have been very patriotic in this, and we'll try to maintain that as well. Last question to you, sir. Indian IT company was just facing the attrition problem in past. So what kind of employee strength you have, और किस तरह का attrition rate आपकी कंपनी में? देखिए, actually I have been very lucky. People have been with us for very long, and actually I think IPO is one of the reason wherein basically I want to reward them also, and I also want to basically retain and to acquire more talent. That is one of the major purpose of my IPO actually, अगर देखेंगे internally, अगर ऐसे देखते हैं तो। लेकिन दूसरा ये है, we have around 300 people working for us, and basically we are always looking for good people to join us, and basically senior level और medium level पे हमारे यहाँ कोई attrition है ही नहीं। लेकिन ओवरऑल कंपनी के अगर attrition देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% का रहा है, आई थिंक, विच इज मच बिलो द इंडस्ट्री एवरेज। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द स्टॉक मार्केट जर्नी। आपका स्टॉक मार्केट में स्वागत हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट सीएमडी मिस्टर संजय लोधा जी, जिन्होंने कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, साथ ही कंपनी की जो प्लान्स हैं, कंपनी की जो एंकर इन्वेस्टर्स, कंपनी के साथ जो भी इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, कंपनी के आईपीओ के बारे में सारी डिटेल सर ने विस्तार से बताई है। उम्मीद करते हैं कि कंपनी के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्टर्स भी अपनी एप्लीकेशन जो डालेंगे उनको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले, इस तरह की उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस पेशकश से इतना ही। नमस्कार।